Dear students, welcome to the business study class. Our next chapter is chapter number 13, recruitment. जो आपके बीच के चैप्टर आ गए हैं, चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. आज हम शुरू करेंगे रिक्रूटमेंट. मीनिंग क्या है इसका? इसका अभिप्राय भावी कर्मचारियों को खोज करने. भावी कर्मचारी मीन्स वो जो अभी हमारे एम्प्लॉय नहीं हैं बट फ्यूचर में हमारे एम्प्लॉय बन सकते हैं, उनको हम भावी कर्मचारी बोलते हैं. उनकी खोज करने और उन्हें संगठन में जॉब हेतु प्रार्थना पत्र देने के लिए प्रोत्साहित करने वाली प्रक्रिया है. कि हम क्या करना है, उनको प्रोत्साहित करना है, मोटिवेट करना है. किस चीज़ के लिए? ताकि वो हमारे संगठन के लिए, हमारी कंपनी के लिए जॉब करने के लिए, हमारी कंपनी में जॉब करने के लिए जो है प्रार्थना पत्र दे. ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल करे, वो भर्ती होता है. प्रोसेस क्या है? सबसे पहले कर्मचारियों की मांग, रिक्विजिशन ऑफ द एम्प्लॉयज़. एक कंपनी में जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं सब अपने अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग कर्मचारियों की मांग करते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट में इतने कर्मचारियों की आवश्यकता है. तो एक कंप्लीट लिस्ट बना दी जाती है. उसके बाद भर्ती के स्रोतों की पहचान की जाती है. आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ द रिक्रूटमेंट. कि हम जो ये भर्ती करनी है, हमें जो रिक्रूटमेंट करनी है, हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज हैं. और बहुत सारे सोर्सेज हैं हमारे पास, दो हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज. तो कौन कौन से सोर्सेज हैं हमारे पास भर्ती के, वो यहाँ पर पहचान करेंगे. उसके बाद इच्छुक लोगों को आमंत्रण, इनविटेशन टू द इंटरेस्टेड पीपल्स. उसके बाद हम एक विस्तृत विवरण तैयार करते हैं, एक प्रार्थना पत्र तैयार करते हैं जिसमें हमारी संस्था के बारे में कंप्लीट डिटेल्स स्पष्ट रूप से लिखी हुई होती है. और इच्छुक लोग जो भी उस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, इच्छुक लोग उसमें आमंत्रण करते हैं. इच्छुक लोगों को हम आमंत्रण देते हैं और वो फिर एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल करके हमारे पास डिपॉजिट करवा देते हैं. लास्ट पॉइंट, योग्य आवेदकों की सूची तैयार कर देना. उसके बाद हम उन फॉर्म में से सिलेक्ट करते हैं कि कितने जो फॉर्म हैं वो हमारी बताई हुई क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग भरे हुए हैं. ठीक है, तो प्रिपेयरिंग फॉर द लिस्ट ऑफ डिज़र्विंग एप्लीकेंट्स, उनकी एक लिस्ट तैयार कर दी जाती है. तो यहाँ तक का जो काम है वो भर्ती का होता है. इट मीन्स मेन जो है इसमें वो है स्रोतों की पहचान करना. तो हमारे पास दो तरह के सोर्सेज हैं. सोर्सेज मीन्स स्रोत, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट टू एम्प्लॉयज़. एक आंतरिक स्रोत इंटरनल सोर्सेज होते हैं और एक एक्सटर्नल बाह्य सोर्सेज होते हैं. इंटरनल सबसे पहले डिस्कस करेंगे. इंटरनल मीन्स आंतरिक. आंतरिक मीन्स अंदर से, संस्था के अंदर से ही भर्ती कर लिए जाते हैं. और वो कैसे भर्ती करेंगे? ट्रांसफ़र के द्वारा. कि एक डिपार्टमेंट में ज़्यादा एम्प्लॉयज़ थे, उसको दूसरे डिपार्टमेंट में से जो है वहाँ पर शिफ्ट कर दिया. मतलब जिसमें ज़्यादा थे वहाँ से शिफ्ट करके जिसमें ज़रूरत थी वहाँ पर भिजवा दिया. तो वो भी एक रिक्रूटमेंट का ही तरीका है, बट वो इंटरनल है, आंतरिक. बाहर से कोई पर्सन जो है संस्था में नहीं आया. बी पार्ट, प्रमोशन. ये आप समझते ही हो कि प्रमोशन मीन्स पहले से ऊंचे पद पर जो है उसको भिजवा देना, या पहले से ऊंचे पद पर उसको कार्य करने के लिए देना, जिसमें उसकी जो है सैलरी भी इंक्रीज़ हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है, राइट्स भी इंक्रीज़ हो जाते हैं, सब कुछ उसका बढ़ जाता है. तो वो होती है प्रमोशन. इसमें भी ऊंचे वाला पद जो खाली था उसको भर दिया गया है, उसकी भर्ती कर दी गई है. किसके द्वारा? प्रमोशन के द्वारा. और लास्ट है ले ऑफ. ये थोड़ा अलग है, अस्थायी अलगाव. इसमें क्या होता है कि कई बार काम की कमी हो जाती है संस्थाओं में, तो वो जो अपने अस्थायी कर्मचारी हैं, जो परमानेंट नहीं हैं, टेम्परेरी वर्कर्स जो होते हैं, उनको कुछ टाइम के लिए निकाल देते हैं. और उनको इस आश्वासन के साथ वो निकालते हैं कि जब भी दोबारा कंपनी में काम होगा तो हम सबसे पहले आपको ही मौका देंगे. तो जब हम दोबारा उन्हीं व्यक्तियों को लगाते हैं तो वो भी आंतरिक भर्ती ही मानी जाती है. कि वो पहले से ही हमारे एम्प्लॉय थे, सिर्फ कुछ टाइम के लिए हमने उनको ले ऑफ कर दिया था. ठीक है, संस्था से अलग कर दिया था, लेकिन हमने दोबारा से उनको अपनी संस्था में लगा लिया है. तो वो भी एक आंतरिक स्रोत का ही पार्ट है. तो इस तरह से हम 3 तरीक़ों से आंतरिक स्रोत के द्वारा जो है भर्ती कर सकते हैं. और कल हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल सोर्स, राइट एंड लर्निंग. थैंक यू.